स्वैपिंग पता है क्या होती है? नहीं। किसी भी मदरबोर्ड के अंदर से सीपीयू और ईएमएमसी सेम मदरबोर्ड में दूसरे में ट्रांसप्लांट कर देना और उसके हैंडसेट का पूरा डेटा को भी बचा लेना और अपने हैंडसेट को ऑन भी कर देना। जैसे कि मोनू सर ने अभी एक स्टूडेंट नहीं, इनका फ्रेंड है, उनका करा है जो डेटा कमांड करता तो डेटा भी तो आ जाएगा, सब कुछ डिलीट नहीं होगा। कुछ डिलीट नहीं होगा। अगर आपका सीपीयू ईएमएमसी ओके है तो कुछ भी डिलीट नहीं होगा। जैसे कई बार क्या होता है, मदरबोर्ड टूट जाता है, साइड से टूट गया है, कहीं से टूट गया है, तो आप क्या करोगे उसमें? आप दूसरा मदरबोर्ड लोगे, उसको swap कर दोगे उसको सीपीयू और ईएमएमसी। CO5 बॉक्स से भी तो हो जाता है डाटा सीपीयू और ईएमएमसी का तरीका मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से बताऊंगा, बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा। पेस्टेड का भी बहुत प्यारा तरीका बताऊंगा आपको, ठीक है? सर ये रिबॉर्न पीएम और चेंज पीएम ये तो सेकंड फेज पे है ना, अगर पहले में शॉर्टिंग ना मिले किसमें? हाँ, शॉर्टिंग अगर नहीं मिलती है उस कंडीशन में, और अगर मिल जाए उसी में, तब अगर मिल जाता है तो फिर तो आपको पता ही चल गया कि पीएम शॉर्ट है या फिर सीपीयू शॉर्ट है। जो भी शॉर्ट है उसके आपको ऊपर काम करना है। आप डायरेक्ट यहाँ में लगा के चेक करेंगे तो हमको यहीं से मालूम चल जाएगा मीटर से ही आपका। ठीक है, तो ये चीजें आपकी इस तरह से रहती है। नेक्स्ट चीज आते हैं हम, कभी कभी हमारे पास ऐसे सिनेरियो भी बनता है, ये मैं इरेज कर सकता हूँ। हाँ जी। हाँ सर, तो जब बग शूटिंग मिलेगा पीएम बोर्ड ये बग लाइन कौन सा, ये प्राइमरी लाइन कौन सा, ये भी हमको बता देंगे आज। वो पता चलेगा, सब पता चलेगा आपको। आज से रात को इतना याद कैसे? हमने बोला ना आपको कि आपको हर एक चीज का पता होगा इस कोर्स के बाद, हर एक लाइन का पता होगा कि कौन सी लाइन होती है। पीएमआईसी से जितनी लाइनें निकलती हैं उसका पूरा एक लिस्ट दिया जाएगा आपको, एक्सेल शीट बना रखी है, ठीक है? जो लाइन बोलोगे उस लाइन को बस फाइंड करना है, कंट्रोल F मार के आपके सामने आ जाएगी कि हाँ ये वाली लाइन है इस काम के लिए। अब आ जाते हैं हम, कुछ हैंडसेट ऐसे होते हैं जो कि हाई कंजम्पशन के साथ ऑन होते हैं। हाई कंजम्पशन मतलब समझते हो? हाँ, ज्यादा हैंडसेट ऑन तो होता है लेकिन क्या होता है, कंजम्पशन उसकी हाई होती है। जब हम हैंडसेट को कनेक्ट करते हैं डीसी पावर सप्लाई से तो कोई रीडिंग नहीं दिखाता, लेकिन जब हम उसका हैंडसेट ऑन ऑफ स्विच प्रेस करते हैं तो हमारा रीडिंग कैसे बढ़ना चाहिए? यहां से इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। जब भी हमारा हैंडसेट ओके होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, रीडिंग कहां से स्टार्ट होनी चाहिए? इस पॉइंट से स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है? ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर हमारा हैंडसेट सही है तो ठीक है। अब सेकंड चीज है कि आपका हैंडसेट जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, स्टार्ट विथ हाई कंजम्पशन। हाई कंजम्पशन का मतलब हैंडसेट आपका क्या हो रहा है, करंट ज्यादा कंज्यूम करके ऑन हो रहा है। मतलब कि रीडिंग जो है वो कहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट विथ हाई कंजम्पशन। हैंडसेट की रीडिंग बिल्कुल 0 है जब हमने डीसी पावर सप्लाई पे लगाया। जब ऑन ऑफ स्विच प्रेस करा तो हैंडसेट ऑन हो रहा है, लेकिन कहां से रीडिंग आ रही है, यहां पे आके उसके बाद फिर इस पे जाती है, ठीक है? तो ये हाई कंजम्पशन हो गई। अब ये जो शॉर्टिंग होती है ये आपकी सेकेंडरी लाइन के अंदर शॉर्टिंग होती है, ठीक है? तो इसको चेक करने के दो ही तरीके हैं। जो पहला तरीका है वो है थर्मल कैमरा, और सेकंड जो तरीका है कोरोना आ गया ना।
स्टैंड बाय मोड पावर कंजम्पशन। सर अगर ऑन हो जाते हैं तो दिक्कत ही नहीं, तो सेट तो ऑन हो गया ना। अभी तो बैटरी हम सोच रहे बैटरी थे ज्यादा on पिएगा नहीं। ना वो, बैटरी ज्यादा पिएगा, बैटरी ज्यादा पिएगा वो। वो बहुत बुरी तरह से बैटरी पिएगा। हाँ सर, कोई कस्टमर आएगा और बोलेगा बैटरी आपको ज्यादा भैया 2 लास्टिंग ही घंटे नहीं 3 करता घंटे है। में बैटरी डाउन हो जाती है पूरी, बैटरी को फुलाएगा भी। फुलाएगा भी बैटरी। बैटरी फुल जाता है जल्दी, बैटरी से उस कंडीशन में अगर बैटरी फूल जाते हैं, बैटरी क्या लिखा आपने? हैंडसेट के अंदर स्टार्ट बाय स्टैंड बाय मोड पे पावर कंजम्पशन चेक करनी है आपको, और स्टैंड बाय मोड पे पावर कंजम्पशन जो होनी चाहिए आपकी, वो कितनी होनी चाहिए? प्लस कर दिया, एक बार बेस लाइन और नंबर चेक कीजिए उसका। इतनी होनी चाहिए। वहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क क्यों दिया? क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ नंबर होगा। स्टैंड बाय मोड पे करंट आपका क्या होना चाहिए? 000। ऑन करने के बाद लेकिन वो ऑन कर दिया आपने हैंडसेट को, उसको स्लीप मोड पे जाने दो, और जो डिस्प्ले का लाइट डिस्प्ले की लाइट वगैरह सब बंद हो जाने दो। हाँ। लेकिन ऐसे कंडीशन में ये भी याद रखिएगा कि ये आपका करंट तभी दिखेगा जब आप कौन सा की या प्रेस करें। जब आप हैंडसेट को विदाउट सिम और मेमोरी कार्ड ऑन करेंगे। ऑन कर देगा, साथ ही सब देखना पड़ेगा मेनू आने के बाद, खुल जाने के बाद। नहीं 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 नहीं, लॉक स्क्रीन कर दो, उसमें नेटवर्क भी नहीं आएगा, मेमोरी भी नहीं डाला है, तब तो एम्पियर कुछ भी नहीं डालना है। कुछ भी नहीं डालना, क्योंकि नेटवर्क जब आएगा ठीक तो है? एम्पियर सर कंज्यूम पेज क्या करेगा। है वो पावर कंजम्पशन सर स्टैंड बाय मोड पे आपका करंट इतना होना चाहिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 स्लीप 9 मोड कुछ भी हो में, जाए। स्लीप मोड भी बोलते हैं ना। हाँ, स्लीप मोड, स्लीप मोड कहा जाता है इसको। हाँ। ठीक है, स्टैंड बाय मोड या स्लीप मोड कुछ भी कह लो आप। ठीक है, इस जगह पे आपको करंट कंजम्पशन दिखनी विदाउट देखिए। सिम है, अगर दिख गया तो आप वोल्टेज करने को रहा है फिर विदाउट सिम की बात करें, क्या? विदाउट सिम मेमोरी कार्ड। विदाउट ए मेमोरी। MMC मेमोरी कार्ड लगाना नहीं। सर अगर बांग्ला একটু বুঝিয়ে দেবেন हाँ ऐसा नहीं होता है भाई सब हिंदी में কখনো যদি তোমার এমন সিচুয়েশন আছে যে স্টার্ট উইথ হাই কনজাম্পশন, মানে কি তোমার যে হ্যান্ডসেটটা আছে সেটা হাই কনজাম্পশনের সাথে অন হচ্ছে, মানে কি রিডিং যখন তুমি অন অফ সুইচ প্রেস করছো সেই সময় ডাইরেক্ট এখানে আসছে, এখানে কোনো রিডিং আসছে না, ডাইরেক্ট এখানে রিডিং আসছে। যখন এখানে ডাইরেক্ট রিডিং আসবে সেই সময় সেটা তুমি বুঝে নেবে যে তোমার হ্যান্ডসেটের মধ্যে কোথাও না কোথাও শর্টিং আছে। অন থাকা অবস্থায় অন থাকা অবস্থায় অন থাকবে হ্যান্ডসেট, তাও শর্টিং থাকবে। কাস্টমার তোমায় বলবে যে হ্যান্ডসেট কি মানে ব্যাটারিটা অনেক তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি কনজিউম হয়ে যাচ্ছে। সেই সময় তোমায় কি করতে হবে? থার্মাল ক্যামেরা দিয়ে মাদারবোর্ড চেক করতে পারো, প্রথম জিনিস। হ্যাঁ, আর দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে তোমার স্ট্যান্ড বাই মোডে লাগিয়ে হ্যান্ডসেটকে চেক করতে পারো যে কোন জায়গাতে হিটিং হচ্ছে স্ট্যান্ড বাই মোডের পরে। स्लीप मोड है हाँ, स्लीप मोड पे जिस जगह पे हीटिंग होगी, क्या होगी? हीटिंग होगी, वो जगह आपकी दिक्कत में है। उसमें कोई अच्छा सर कैपेसिटर कुछ थर्मल shortage लीकेज है। थर्मल कैमरा में क्या कैपेसिटर कुछ लीकेज है। थर्मल कैमरा आप लोगों को दिखेगा। थर्मल कैमरा क्या है? थर्मल कैमरा बहुत ही अच्छी चीज है। और सर जैसे आपका नहीं नहीं ये जो जो भी आईसी पे हीटिंग होता है वो क्या कैपेसिटर शॉर्ट होता है कि आईसी का प्रॉब्लम? कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकता है, आईसी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, कोई भी इसलिए आईसी का कॉइल नहीं हो सकता, रजिस्टर शॉर्ट नहीं हो सकता, कैपेसिटर डायोड हो लीकेज सकता है, डायोड हो सकता है, कैपेसिटर हो लीकेज सकता है। वहाँ पर हमेशा वहाँ पर 0 क्यों लगा है वो स्लीप मोड जब फोन ऑन स्लीप करने के मोड बाद में करंट इतना होना चाहिए आपका। अगर करंट नहीं आता है, यहाँ पे कुछ भी डिजिट आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे 300 समथिंग आ रहा है, 305 आ रहा है, 308 आ रहा है, 300 से ऊपर आ रही है आ रहा है। reading। तो इसका मतलब क्या है? आपके हैंडसेट के अंदर कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। सर एक बात अच्छा सर, पूछिए, आपने बताया कि फोर्थ नंबर 1 2 3 4 फोर्थ नंबर डिजिट में और एक और चीज मैं बता दूं, इस कंडीशन के अंदर आपको वीपीएच कॉइल शॉर्ट नहीं मिलेगा। इस कंडीशन में आपको वीपीएच कॉइल शॉर्ट नहीं मिलेगा। ये कंडीशन ऐसी है जो कि कैसी कंडीशन है मैं बताता हूं। देखो, सबसे पहले हमारा बैटरी कनेक्टर होता है, बैटरी कनेक्टर से
कनेक्शन कहां जाता है? प्रोटेक्शन, जो कि हमारा कैपेसिटर इंटरफेस कह लो आप, ठीक है। इसके बाद यहां से जाता है आपका पावर पे, उसके बाद सीपी पर या फिर इसके बाद जाता है ये पीएफओ पे, ठीक है। लेकिन हमारी यहां तक शॉर्टिंग नहीं है। शॉर्टिंग हमारी कहां है? पीएफओ से आगे के कनेक्शन पे, यहां पे शॉर्टिंग होगी इस जगह पे। तो उसको क्या बोलेंगे सर? इसको क्या कहेंगे? इसको कहा जाता है आउटपुट शॉर्ट। हमने अभी तक जो सुना है वो ये सुना है फुल शॉर्ट, प्राइमरी शॉर्ट, सेकेंडरी शॉर्ट, है ना, बकलाइन शॉर्ट। बकलाइन शॉर्ट। लेकिन ये होता है आपका वीडीडी शॉर्ट, या फिर कह लो आप आउटपुट शॉर्ट। या तो इसको कहा जाता है वीडीडी शॉर्ट या तो फिर आउटपुट शॉर्ट। वीडीडी शॉर्ट आईफोन के अंदर कहा जाता है, आउटपुट शॉर्ट एंड्रॉइड में। प्रोटेक्शन क्या है? प्रोटेक्शन वही हो गया ना IFPM आपका, जो प्राइमरी PMI IC या BQ IC या कोई भी IC आप कह लो, ठीक है। तो इसको और भी अच्छे से बताया जाएगा बाद में, ठीक है। तो ये भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब आपको यहाँ पे स्टैंड बाय मोड पे हीटिंग चेक करनी है। क्या चेक करना है? स्टैंड बाय मोड पे हीटिंग। किस जगह पे हीट हो रहा है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा हीट नहीं करेगा, ये माइनर हीट करेगा क्योंकि कंजम्पशन माइनर ले रहा है, ठीक है। जहां पे आपको हीटिंग दिखती है उस जगह पे अब आपको काम करने की जरूरत है। डीसी पावर सप्लाई इतना ही रहता है कि हाँ, डीसी पावर सप्लाई के अंदर क्या क्या चीजें हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता दी गई हैं आपको। प्लस एक और चीज रहता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। और इसकी एक PDF आपको मिल जाएगी। अच्छा, जो आप दिखाए अभी, जो भी चीजें मैं आपको पूरे कोर्स के अंदर बताऊंगा, उसकी सारी की सारी रिटन डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे कोर्स के बाद। लिखना नहीं या ऐसे देंगे? लिखना नहीं पड़ेगा। लिखना पड़ेगा तब भी दिमाग में घुसाने के लिए अपने। हाँ। कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती है जो कि मिसिंग हो, जो नहीं है वो मैं डाल नहीं पाता हूँ, ठीक है। हर बैच में चेंज हो जाता है। हर बैच में चेंज कर देता हूं मैं उसको, ठीक है। डायोड वैल्यूज वगैरह बहुत कुछ है उसके अंदर। अब कई बार आपको ऐसी भी सिचुएशन मिलेगी कि आपकी जो रीडिंग है, अब एक ऑन हैंडसेट की रीडिंग मैं बताता हूं आपको कि ऑन हैंडसेट की रीडिंग कैसे होती है। ऑन हैंडसेट की रीडिंग यहां से स्टार्ट होगी और यहां तक जाएगी आपकी, ठीक है। और वो 1 एम्पेयर तक भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग यहां से होनी चाहिए, ठीक है। अब एक हैंडसेट ऐसा आया मेरे पास, स्टिल करंट है। क्या है? स्टिल करंट है। और उसका करंट क्या हो रहा है? नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है। मतलब कि यहां पे जब 2000 से ऊपर रीडिंग जाती है तभी आपका हैंडसेट बूट करता है। मेरा जो पावर सप्लाई सुगॉन का है वो तो 900 में 0.900 में ऑन हो जाते हैं। आप अगर आपका सुगॉन का है तो ये डिजिट आप गायब कर दो इसके अंदर से। 900 नहीं, वो 200 से ऊपर ही हैंडसेट ऑन हो जाएगा उसमें। कि तो वो कैसे डिजिट गायब करें? डिस्प्ले आ जाएगी आपकी 200 के ऊपर। मतलब 200 आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया इस चीज को। हम इससे मतलब 200 माइक्रो एम्पियर 2000 माइक्रो एम्पेयर से ही आपका क्या हो जाएगा? हैंडसेट बूट हो जाएगा, डिस्प्ले आ जाएगी उसको। अब 2000 से अगर आपको क्या हो रहा है, 2000 से 2000 टू 3000 तक करंट जा रहा है, अब फिर वो वापसी मार जा रहा है, ठीक है। तो आपको मदरबोर्ड को डिस्प्ले लगाने की जरूरत नहीं है। आपको यहां पे ये सिंपल सा पता चल गया कि ये क्या है, रीस्टार्ट मार रहा है हैंडसेट। क्या मार रहा है? रीस्टार्ट मार रहा है हैंडसेट, ठीक है। प्लस
रीस्टार्ट के साथ साथ एक और प्रॉब्लम हो सकती है इस हैंडसेट के अंदर। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एसडी रैम का इशू भी हो सकता है इस हैंडसेट में। ठीक है, तो एसडी रैम का इशू जब भी होता है तो करंट क्या होता है? एसडी रैम क्या होता है? एसडी रैम एक ऐसी चीज है जो कि क्या करती है, किसी भी एप्लीकेशन को रन करवाने के लिए यूज होती है। तो जब हैंडसेट का बूट सीक्वेंस पूरा होता है तो वो लास्ट में सबसे काम करती है, सबसे लास्ट में काम करती है। जब एसडी रैम किसी चीज को चलाने की कोशिश करेगा और फिर वो चला नहीं पाएगी, फिर वापसी आ जाएगा करंट, फिर चलाने की कोशिश करेगा, फिर वापसी आ जाएगा करंट। तो मतलब वो ऐसी सिचुएशन बन जाती है आपकी कि एसडी रैम को अब आपको क्या करना पड़ेगा? रिवॉल्व करके लगाना पड़ेगा। हर किसी में तो एसडी रैम अलग से नहीं मिलेगा ना? हर पीसीबी में एसडी रैम अलग से नहीं मिलेगा, लेकिन ज्यादातर हैंडसेट के अंदर आज की डेट में जो आ रहे हैं वो डबल लेयर आ रहे हैं। ठीक है, ये डबल लेयर का फेलियर है। प्लस आपके पास कभी अगर ओप्पो वीवो का ओप्पो वन प्लस के हैंडसेट के अंदर क्रैश डंप का एरर आता है। क्रैश डंप का एरर पता है आपको? आपके फोन जब आप ऑन करेंगे तो आपको ऊपर एक रेड मार्किंग मिलेगी और उसमें लिखा होगा क्रैश डंप। क्या लिखा होगा? क्रैश डंप। जो और सैमसंग फिर हैंडसेट ऑफ हो जाएगा। जेनेरिक क्या ऐसा लगता है? ठीक है, वन प्लस के हैंडसेट्स में ही आता है, वन प्लस 6 में आता है, वन प्लस 7 में आता है, वन प्लस 7 प्रो में आता है, वन प्लस 3 में आता है। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल है। वो सीपीयू उठाना है, डबल लेयर सीपीयू है, सीपीयू उठाना है, रिकॉल करके वापसी लगाना है। और आप लोगों को लग रहा होगा कि सीपीयू ऐसे बोलते हैं जैसे हलवा है ना? आप मैं ऐसे बोल रहा हूं जैसे हलवा है सीपीयू। तो सीपीयू आप लोगों को जब आप यहां से जाओगे, आप लोगों के पास अभी कौन सी स्टेंसिल दी गई है? बीजीए का टेंसिल और यूनिवर्सल यूनिवर्सल स्टेंसिल दी गई है। ठीक है, तो यूनिवर्सल स्टेंसिल हम लोग क्यों देते हैं? सब बना यूनिवर्सल स्टेंसिल हम लोग इसलिए देते हैं ताकि आप यहाँ पे यूनिवर्सल स्टेंसिल से प्रैक्टिस कर लो, और जब आप यहाँ से घर जाओगे तो आप एग्जैक्ट मॉडल की स्टेंसिल जब लोगे ना तो आपका एक ही बारी में रिवॉल्व हो गया। इसे दूसरा अटेम्प्ट आपको लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही बारी में रिवॉल्व करोगे अगर आप रिवॉल्विंग के प्रोसेस को पूरा मेंटेन करके चलते हो तो। वो तो आप कर और रिवॉल्व के प्रोसेस में भी मैं आपको 3 से 4 तरीके दूंगा रिवॉल्विंग के, अलग अलग। ठीक है, जिसको जैसे सूट करता है वो वैसे यूज करता है। अभी जो एक्सटेंसिल जो आता है मॉडल बाई मॉडल ऐसी के सिस्टम में आ जाएगा ना। सर एक बात, वो रिवॉल्विंग करने के लिए कुछ मैग्नेटिक ऐसा मिलता है अभी, उसमें आईसी डलवा कर। जरूरत ही नहीं है, बहुत इजी है रिवॉल्विंग। क्यों पैसा खर्चा करना है इतना? मतलब सही हो जाते हैं सारे ऐसे ना। मॉडल्स के मिलेंगे नहीं ना। नहीं, आईसी को ऐसे पकड़ते हैं, ऊपर पकड़ने के छोटे छोटे इतना टेंसिल होते हैं, उसको रखते हैं ऐसे, पेस्ट होता है, हल्का हिट देते हैं, हो जाते हैं। जरूरत ही नहीं है ना। क्यों जरूरत है? एक टिश्यू पेपर, पीपीडी, स्टेंसिल से काम हो जाता है अपना। क्यों हमें मतलब क्यों बेमतलब पैसा खर्चा करे? टेंशन भी बढ़ा आईसी को साइड से पकड़वा लेते हैं, वैसे दिखा रहे जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। ऐसे बोल रहे हो क्या? देखो ऐसे वाला बोल रहे हो क्या? तो जरूरत ही नहीं नहीं, है। एक कंप्यूटर का सिस्टम का है ना भाई, यूट्यूब में दिखाया ना वो मिसी ने मॉडल भी किया ना। यूट्यूब में बहुत सारी चीजें दिखाई जाती है, बोला था कि ठीक है, लेकिन सबको लेकर यूज वो ऑटोमेटिक आईसी का आपको रिबोलिंग करके टेस्टिंग भी कर देगा। टेस्टिंग करके आप यूट्यूब में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। कई एप्लीकेबल हैं, कई एप्लीकेबल नहीं है, उसमें से छांटना होता है। यूट्यूब में जितना जरूरत दिखाता है ही है, जैसे कौन सी काम कर जरूरत देता है नहीं। लोग, आधा काम सक्सेस होता है। झूठ जब बनाएगा यहाँ में फिर सक्सेस बोर्ड यहाँ क्रिकेट का उल्टा है, बताते हैं इधर ग्राउंड होगा, इधर ग्राउंड दिखाते हैं, पॉजिटिव में ग्राउंड चलिए, दिखाते हैं। कोई नहीं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? चार्जिंग के सेक्शन को आज हमें क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो हमने 2 सेक्शन आज कर लेंगे हम लोग, और हमें डीसी पावर से हो गया ना। चार्जिंग के सेक्शन के अंदर आप लोगों को सबको लाइंस के बारे में पता है कि चार्जिंग की लाइंस कौन सी होती है, क्या तो V+, V- और
RxTX के सबसे पहले मैं एक चार्जिंग कनेक्टर को डिजाइन कर लेता हूँ, ठीक है। 5 कनेक्शन होती है, 5 कनेक्शंस, ठीक है। इसमें से एक क्या हो जाएगा, ग्राउंड ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं चार्जिंग के सेक्शन के अंदर आप लोगों को क्या क्या मिलेगा। पता है। चार्जिंग के कनेक्टर के अंदर से जो लाइन आपकी निकलेगी वो कौन सी निकलेगी, पहले प्लस इसको क्या कहा जाता है, पॉजिटिव प्लस क्या कहा जाता है, VBAT वीबैट कहा जाता है। पॉजिटिव नहीं बोला जाता। विवास बेबस की नहीं मंडल तू नहीं बोलेगा, तेरे को सारे याद है, ठीक है। तू नहीं बोलेगा, अभी बाबूजी से पूछूंगा मैं इसका नेक्स्ट। अब आप 30 डिप्स लगाओगे अगर बता नहीं पाए तो। वी बस कहा जाता है इसको, ठीक है। ये जो लाइन होती है ये कहाँ जाती है, सबसे पहले यहाँ पे आपको डायोड मिलता है, कैपेसिटर, डायोड मिलेगा, कैपेसिटर मिलेगा, ठीक है। अब ये लाइन जो है आपकी, ये एक आईसी पे जाती है जो कि एक छोटी आईसी होती है। हाँ ठीक है, एक छोटी सी आईसी होती है जिसके अंदर कनेक्शन किस तरह का रहता है, जिसके अंदर कनेक्शन इस तरह का रहता है कि ये जो लाइन है ये सारा का सारा आपका ग्राउंड होगा। यहाँ पे जो लाइन है ये इस तरह से जुड़ी हुई आपको मिलेंगी, प्लस मतलब कि यहाँ पे ये कनेक्शन ही जुड़ा, ठीक है। इस तरह से ये जुड़ा हुआ मिलेगा, इस तरह से ये जुड़ा हुआ, यहाँ से कनेक्शन आपका आउट हो जाएगा। और यहाँ पे भी आपको कैपेसिटर लगा हुआ मिलेगा, और यहाँ पे भी आपको कैपेसिटर लगा हुआ मिलेगा। अब ये जो आईसी होती है ये कौन सी आईसी होती है बाबूजी, बताओ, पढ़ा है आपने? चार्जिंग उठा बैठा करवाओ मोदी सर्विस लगाओ। हाँ, चार्जिंग आईसी होती है। आजा, डिप्स लगाने पड़ेंगे 30, देवदास से पूछ रहा हूँ। वो बता देगा। ये जो आईसी होती है हम लोग इसको चार्जिंग कहते हैं, लेकिन ये ओबीपी आईसी होती है, ठीक है। ये होती है ओवर वोल्टेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। एक छोटी सी आईसी होती है बिल्कुल, ठीक है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी। नेक्स्ट, इसके बाद जो आईसी होती है हमारी वो होती है PMI IC, या फिर किसी हैंडसेट में आपको BQ IC मिल सकती है, आई या